आप भी बहुत कंफ्यूजन में हो इनके तरह, समझ नहीं आता है कि बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करें या ऑफलाइन। कौन सी मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक ज्यादा जल्दी पहुंच पाओगे, फास्टेस्ट ब्रांड अवेयरनेस होगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। निश्चिंत रहिए, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, जय जगन्नाथ, मैं अनन्या द कैच डिजिटल चैनल पर स्वागत है आपकी। आज मार्केटिंग सीरीज मोर इन मार्केटिंग की एपिसोड नंबर 2 है। यहाँ पे आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे हम समझेंगे किस तरह से आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक को यूज करके अपने बिजनेस को 2x ग्रो कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Welcome again to our channel, The Catch Digital, and our tagline is Quick to Catch. You can also visit to our website www.thecatchdigital.in, which is below mentioned. सीरीज ने मोर इन मार्केटिंग की आज एपिसोड नंबर 2 है। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कशन करने वाले हैं मार्केटिंग की क्लासिफिकेशन के बारे में। एपिसोड नंबर 1 में हम मार्केटिंग की डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किए थे। आई होप कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। There are two classifications of marketing. One is digital marketing and another one is traditional marketing. नंबर 1 हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं। बाय द यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, गूगल एड्स, एसईओ, जीएमबी, email marketing, website through any electronic devices like TV, laptop, mobile computers, PC to market product and services to reach audiences. हम हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को थ्रू डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग पे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ऑफलाइन मार्केटिंग या फिर कन्वेंशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं। बाय द यूज ऑफ ऑफलाइन चैनल्स इंक्लूडिंग प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, कोल्ड कॉलिंग, डोर टू डोर सेलिंग, बिलबोर्ड, रेफरल, पैम्पलेट, स्पॉन्सरशिप, बैनर टू मार्केट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू रीच ऑडियंस। हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए थ्रू ऑफलाइन चैनल्स यूज कर सकते हैं, लाइक पैम्पलेट, बिलबोर्ड, स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सेकेंड पॉइंट है टारगेट। हम डिजिटल मार्केटिंग में टारगेट कैसे कर सकते हैं? वी कैन इजीली रीच टू टारगेट ऑडियंस और वी कैन टारगेट आवर ऑडियंस अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग में ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग वी कैन नॉट टारगेट अ स्पेसिफिक ऑडियंस। हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते हैं। हम एक ब्रॉडर ऑडियंस को दिखा सकते हैं। हम अपनी एडवर्टाइजमेंट हो, प्रमोशन हो, मार्केटिंग कर सकते हैं एक मास ऑडियंस के लिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। मान के चलो मेरी कोई बिजनेस है और वो गर्ल्स के रिलेटेड है, वुमेन्स के रिलेटेड है, जो कि 15 से 30 एज ग्रुप की है। मैं डिजिटली जब उसको एड सेट करूंगी तो मैं एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, लोकेशन को ध्यान में रखते हुए मैं एड सेट करूंगी। बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मान के चलो अगर मैं कोई होर्डिंग लगाऊंगी, कोई बैनर लगवाती हूँ, तो एक दिन में वहां पे 60,000 70,000 लोग क्रॉस करते हैं, देखते हैं बैनर को और होर्डिंग को देखते हैं और मुझे पता ही नहीं है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कितने परसेंट वहां पे देखते हैं। तो ये है बेसिकली टारगेट डिफरेंशिएशन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नंबर 3 है ट्रैकिंग। हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं? इन डिजिटल मार्केटिंग वी कैन इजीली ट्रैक और मेजर अबाउट आवर ऑडियंस, लोकेशन, इंटरेस्ट, टाइमिंग, एज ग्रुप एक्सेट्रा। हम डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं एंड मेजर्स कर सकते हैं हमारी ऑडियंस किस एज ग्रुप की है, कौन सी लोकेशन से आ रहे, कौन सी टाइमिंग से उनकी। इस तरह से हम बिजनेस को और भी ज्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन रख सकते हैं। बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग वी कैन नॉट मेजर और ट्रैक एनीथिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम कुछ मेजर नहीं कर सकते, कुछ ट्रैक नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं है कि जो बैनर हमने पब्लिश किया है, जो हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को थ्रू, चाहे वो स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, चाहे वो पैम्पलेट बंटवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग रिटर्न आएंगे, कितने लोग पसंद किए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। फोर्थ नंबर पॉइंट है रीमार्केटिंग। In digital marketing, we can easily remarket to our audience, means we can show our ads to the same audience again and again. मान के चलो मेरी कोई फर्नीचर की वेबसाइट्स मैंने बनाया है,
आप मेरे पास आए और आपको मेरी वेबसाइट में अच्छा कुछ नहीं लगा, ज़्यादा टाइम आप रुके नहीं, तो मैं क्या करूँगी, पहले तो ट्रैक करूँगी एंड मेज़र करूँगी आप क्यों नहीं रुके, और मुझे पता चला कि जो इमेज की क्वालिटी है वेबसाइट में वो अच्छा नहीं है। मैं अगेन इमेज की क्वालिटी अच्छा करूँगी, वेबसाइट को अच्छा करूँगी एंड मैं फिर आपके पास वही ऐड को प्रमोट करूँगी, वही ऐड को सजेस्ट करूँगी आपके पास। उसको बोलते हैं रीमार्केटिंग करना ऑफ द सेम कस्टमर्स के लिए। But in traditional marketing, we cannot remarket to our audience. We cannot show our any ads again and again to our audience. ये तो ऑब्वियस सी बात है। जब हम ट्रैक ही नहीं कर पाएँगे, जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऑडियंस के माइंड में क्या चल रहा है, हम कैसे रिमार्केट कर सकते हैं? तो ये अगेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। चलिए नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। 5th नंबर पॉइंट है ऑपरेशंस। In digital marketing, we can operate ads or campaign in any time 24/7 from anywhere। कि मैं एड्स रन करती हूँ, मैं इंडिया में बैठ के भी इंटरनेशनल एड्स रन कर सकती हूँ, चाहे सुबह कर सकती हूँ, चाहे शाम को कर सकती हूँ, कभी भी कर सकती हूँ। डिजिटली प्रमोट कर सकती हूँ अपनी बिजनेस और सर्विसेज को। बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, we can operate only office hours and in specific time and with limited in location। हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई स्पेसिफिक टाइम में ही हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कोई पैम्पलेट बंटवाती हूँ, रात को 12 बजे तो कोई लेने नहीं आएगा ना, मुझे सुबह के टाइम या फिर इवनिंग के टाइम पैम्पलेट्स बंटवाना पड़ेगा, मेरी प्रमोट करवाना पड़ेगा थ्रू डोर टू डोर सर्विसिंग हो, रेफरल हो, मुझे सुबह या एनी स्पेसिफिक टाइम में करना पड़ेगा और मैं एक ही लोकेशन पे एक टाइम में कर सकती हूँ। एक ही लोकेशन में बैठ के मैं दूसरे तीसरे लोकेशन पे टारगेट नहीं कर सकती हूँ। 6th नंबर पॉइंट है ब्रांडिंग। डिजिटल मार्केटिंग वेरी फास्ट इन ब्रांड बिल्डिंग थ्रू सोशल मीडिया, वेबसाइट एंड एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग बहुत फास्ट कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स बना के, चाहे हमारी वेबसाइट को रैंक करवा के, बहुत जल्दी हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। सो स्लो ब्रांड बिल्डिंग इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ब्रांड बिल्डिंग करना बहुत ही मुश्किल है। 7th नंबर पॉइंट है कॉस्ट। डिजिटल मार्केटिंग में कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है। हम कोई भी काम चाहे 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एड्स रन करवा सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं, बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत कॉस्ट कंज्यूम होता है। मान के चलो एक दिन में अगर दिल्ली की लोकेशन में हम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में कोई एड पब्लिश कर रहे हैं तो 50 लाख रुपए लगता है। तो सोचो ये कितना कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है। 8 नंबर पॉइंट है टाइमिंग। हम बहुत कम टाइम में डिजिटली एड्स रन कर सकते हैं, बना सकते हैं, कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत टाइम लगता है। हम कुछ सोचेंगे, उसको फिर प्रिंट निकालेंगे, उसको फिर सिलेक्ट करेंगे कौन सी लोकेशन में हमें होर्डिंग लगाना है, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नंबर 9 है इंटरनेट अप्रोच। इन डिजिटल मार्केटिंग वी कैन अप्रोच ओनली कंज्यूमर विथ इंटरनेट यूजर्स। डिजिटल मार्केटिंग में ओनली इंटरनेट यूजर्स तक ही हमारी बात पहुंच सकती है। जो इंटरनेट यूज नहीं करती है उन तक हमारी बात नहीं पहुंच सकती। बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ कनेक्टिविटी विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिना इंटरनेट कनेक्शन भी लोगों तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं, लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस और सर्विसेज के बारे में ब्रांड अवेयरनेस करवा सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट है lack of digital awareness. In villages and rural area, people may or may not have phone or lack of any digital acknowledgement, don't know how to use internet। ये बहुत ही सही बात है जो लोग इग्नोर करते हैं अक्सर। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, हमें सब डिजिटली प्रमोट करना पड़ता है। जिसके पास मोबाइल हो, इंटरनेट हो, जो जानता है वो ही देख सकता है, वो ही समझ सकता है और वो ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एंजॉय कर सकता है। बट जो लोग विलेज एरिया में है, जो लोग रूरल एरिया में है, उनको समझा ही नहीं पा रहा, आज तक भी डिजिटल एक्नॉलेजमेंट उनके पास नहीं है। फिर बहुत सारे स्मॉल एंड हाई बिजनेसेस हैं जो कि वहाँ की वहाँ होके रह गए, डिजिटली प्रमोट नहीं हो पा रहा है। तो आज तक यही एक ड्रॉबैक है कि ब्रांड अवेयरनेस एक क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी। मैं जिस सिटी से बिलॉन्ग करती हूँ या जिस एरिया से आती हूँ, मान लो फंक्शन होता है, कोई डॉक्टर्स आते हैं, कोई भी कॉन्सर्ट्स होता है, वहाँ पे कोई ऐसे एड नहीं रन होता है या कोई ऐसे हम कैंपेन रन नहीं करते हैं।
वहां पे क्या होता है कि अनाउंसमेंट चलता है, गाड़ी में माइक लेके कोई लोग बताते जाते हैं, आज इस टाइम में ये कॉन्सर्ट होने वाला है, ये सिंगर्स आने वाले हैं या फिर ये डॉक्टर्स होने आने वाले हैं। तो इस कदर से लोग जानते हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है कि कैंपेन कैसे करते हैं, ऐड कैसे, उससे कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैन कैच अटेंशन एनीवन स्टिल विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी। 11 नंबर पॉइंट है ट्रस्ट बिल्डिंग। इन डिजिटल मार्केटिंग समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट इन ट्रस्ट बिल्डिंग। कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मान लो कोई टी शर्ट लेते हैं, कभी कभी वो फिट आता है, कभी कभी वो फिट नहीं आता है, हमें रिटर्न कर सकते हैं, कभी-कभी रिटर्न कर भी नहीं सकते हैं। तो ये जो कुछ-कुछ ट्रस्ट फैक्टर है इन ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कभी-कभी लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। But in traditional marketing, we can see, touch, feel product and services, then buy anything. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम वो सामने में देखते हैं, उस पर टच करते हैं, फील करते हैं, उसके बाद ही हम बाय करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। द लास्ट वन इज लैंग्वेज बैरियर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है जो कभी-कभी लोग मिस कर देते हैं। So there is a language setting option in digital ads platform, but sometimes people ignore this option and select English or any languages. बहुत बार हुआ है और मैं खुद भी देखी हूँ, कई कई लोग बहुत अच्छी कैंपेन स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बट जब लैंग्वेज की चूज करने की बारी आती है, वो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूज कर लेते हैं या किसी भी अपनी लैंग्वेज को चूज कर लेते। तो इससे क्या होता है, इंग्लिश चूज कर लेते हैं तो गूगल में कोई भी सर्च करेगा तो वो इंग्लिश में निकलेगा। मान लो मैं किसी रूरल एरिया में हूँ, मुझे इंग्लिश में नहीं आता है और मुझे आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इंटरेस्ट है, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी या कैसे ले पाऊंगी? इसमें हमारी ही लॉस होता है, हमारी ही हम एक ऑडियंस को लॉस कर देते हैं जिसको जरूरत है ना। हर कैंपेन, हर एड्स के अंदर ये सेटिंग ऑप्शन होता है और उसका हमें देख के एड्स रन करना चाहिए। बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग वी कैन चूज स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, पीपल विल रिलेट एंड कनेक्ट। हम अपने पैम्पलेट में, अगर मैं ओडिशा से हूँ तो मैं हिंदी में या तेलुगु में लिखूंगी नहीं, ओडिया में ही लिखूंगी। तो इससे लोग कनेक्ट हो पाते हैं बहुत इजीली इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आया हो और आप बहुत एंजॉय कर पा रहे हो। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम 7 Ps का मार्केटिंग डिस्कशन करेंगे। अगर आप भी ऐसे एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना बहुत पसंद करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अगेन एंड कमेंट बॉक्स में आपके बेस्ट पार्ट जरूर मेंशन करना। टिल देन वॉच दिस वीडियो एंड बाय बाय।